लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान मंडपम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और राजस्थान मंडपम के निर्माण को लेकर विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण होगा, जिसमें राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक परंपराओं की झलक दिखेगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का ऐलान किया है और राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली से खबर है, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की है डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में ये बैठक हुई। पर्यटन विभाग के अधिकारी भी इस दरमियान मौजूद रहे। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बीच मुलाकात हुई। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कई विषयों को लेकर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में बैठक की गई, जिसमें और भी अधिकारीगण मौजूद रहे। पर्यटन विभाग के अधिकारीगण भी इस दरमियान मौजूद रहे। राजस्थान में पर्यटन को लेकर बात की गई है ताकि और भी ज्यादा विकास राजस्थान का हो सके। जयपुर से खबर है, पूर्व सीएम अशोक गहलोत से एआईसीसी और पीसीसी महिला कांग्रेस अध्यक्षों ने भेंट की है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने मुलाकात की। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो जयपुर से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम से मिली राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। सुमेरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई तखतगढ़ के तत्वाधान में राजकीय कन्या महाविद्यालय कार्यक्रम में भाग लेने आए उद्योग मंत्री के बिश्नोई मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि राइजिंग राजस्थान 2025 में प्रदेश की उभरती हुई तस्वीर दिखेगी। कांग्रेस के प्रभारी सुखबीर सिंह रंधावा के पार्टी के भीतर घात के सवाल पर कहा कि पार्टी में छूटते जूते, टूटती कुर्सियां और गिरते हुए टेंट ये कोई नई बात नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि जवाई लेपर्ड जोन के पर्यावरण सुरक्षा के प्रति निरीक्षण व परीक्षण के बाद सरकार उचित निर्णय लेगी। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष मनोज नामा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप चौक पर मंत्री के बिश्नोई का माला व साफा पहनाकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकसित भारत की तरफ ये जो कदम बढ़ रहे हैं, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रथम वर्ष सरकार के बनते ही इस अल्प अवधि के अंदर राइजिंग राजस्थान जैसा एक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया, एक सफल आयोजन किया। सिर्फ प्रदेश से नहीं, देश से नहीं, विदेश की धरती से भी यहाँ पर निवेशक आए। उन्होंने यहाँ पर उपयुक्त समझा अलग अलग व्यवसाय के अंदर खुद का पैसा लगाना। आने वाले समय के अंदर लगभग ऐसा कोई क्षेत्र पीछे नहीं रहने वाला है जिसके अंदर निवेश राजस्थान प्रदेश की धरती पर नहीं होने वाला है। सभी उद्योगों के अंदर आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील तरीके से पर्यावरण को लेकर के भी उन्होंने। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सच पे तड़क न्यूज चैनल से खास बातचीत की। बांसवाड़ा मंत्री बाबूलाल खराड़ी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राम को काल्पनिक बताने वाले दो टूक शब्दों में चेतावनी दी गई है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी बोले, सनातन आज भी कायम और आगे भी कायम रहेगा। हिंदू सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता, हिंदू संस्कृति कायम रहेगी। खराड़ी ने बिना नाम लिए जमकर राजकुमार रोत को भी कोसा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं कहने वाले आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। भ्रमित करने वालों से सावधान रहना जरूरी है। ऐसे लोग खुद को कभी क्या तो कभी क्या बताते रहते हैं। सनातन संस्कृति जिंदा रहेगी, किसी की हिम्मत नहीं कि वह उसे मिटा सके।
होली मिलन समारोह कार्यक्रम के अंदर में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी कई सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पर युवा युवती है वो गैर नृत्य खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भाजपा के जो मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, उन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि कुछ लोग जो भगवान को काल्पनिक मान रहे हैं उनको सीधी सीधी चेतावनी दी गई। तो हमारे साथ के अंदर में मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या संदेश उन लोगों के लिए। सर, सीधी सीधी चेतावनी आज उन लोगों को दी है कि जो भगवान राम को काल्पनिक मान, क्या संदेश है उन लोगों के लिए? नहीं, चेतावनी को जो सही बात है वो मैंने कही है, कोई चेतावनी नहीं है, हम बोलते ही है ये। सर, मैं कह रहा था जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र में के अंदर में आप मंत्री हैं, काफी उम्मीद है यहाँ पर, पानी की भी काफी किल्लत आ रही है, किस प्रकार से इसको पूरा करेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आदिवासी सर्वांगीण विकास हो, इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं और करेंगे। मेरे साथ के अंदर में विधायक कैलाश जी मीणा भी है। मीणा जी, आज जो होली मिलन समारोह है, काफी कार्यक्रम काफी अच्छा रहा, क्या संदेश है आम जनता के लिए? बहुत अच्छा संदेश है। ये हमारा सनातन संस्कृति का त्योहार है जिसको हम सब लोग मना रहे हैं, और ये जो हमारे समाज में गलत भ्रांतियां जो लोग फैला रहे हैं, इनके खिलाफ हम इस तरह से इनको आदिवासी समाज को एक राह पर ला करके ऐसा काम करेंगे कि सनातन आज भी गाँव में जिंदा और आगे भी जिंदा रहेगा। पंचायती राज चुनाव आ रहा है, एक बड़ा चैलेंजिंग जिसे कहा जा सकता है, किस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी? पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी, पूरे जिले में अब काबिज होगी, सभी प्रधान हमारे होंगे, प्रमुख हमारे होंगे, सारी चीजें हमारी होगी। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में विधायक कैलाश मीणा। उन्होंने साफ तौर पर सांसद राजकुमार राउत को खुली चेतावनी दी है कि जो लोग भगवान राम को काल्पनिक बनाते हैं उन्हें अपनी गिरबान में झांपना चाहिए, क्योंकि वह बार बार गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कभी आदिवासी हिंदू नहीं है तो खुद जाकर मंदिर में पूजा करते हैं। ऐसे के अंदर में यहाँ पर विधायक और मंत्री का दावा है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है। राजस्थान के विकास संबंधी विषयों पर भी चर्चा की गई है। ये तस्वीरें आप देखें। बता दें कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी दिल्ली के दौरे पर है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजस्थान के विकास को लेकर बातचीत की गई है। कई और विषयों को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। राजस्थान में आगामी शिक्षा सत्र को लेकर कई बड़े बदलाव किए जाने की तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसको लेकर खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने के साथ ही अब अगर बोर्ड की परीक्षाओं में परिणाम कम हुआ तो इसके लिए संबंधित शिक्षक की भी जवाबदेही होगी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने रिजल्ट नहीं देने वाले शिक्षकों के लिए चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर स्कूल में बच्चा फेल हुआ तो शिक्षक की खैर नहीं होगी, उस शिक्षक को भी फेल कर दिया जाएगा। इधर दिलावर के इस बयान के बाद सरकारी स्कूलों में टीचर्स के बीच हड़कंप मच गया है। पहले स्कूल द्वारा सत्रांक के रूप में 18 से 20 अंक भेजे जाते थे। ऐसे में विद्यार्थी 80 में से 13 अंक लाने पर पास हो जाता था। अब इस सिस्टम में शिक्षा विभाग बदलाव की तैयारी कर रहा है। टीचर्स को 50% रिजल्ट लाने का दबाव। बच्चों के न्यूनतम 50% अंक नहीं आने पर बढ़ेगी शिक्षकों की मुसीबत। ऐसा नहीं होने पर की जाएगी कार्रवाई। सरकार ने रीटोटलिंग और रीचेकिंग की नई सुविधा की घोषणा की। विभाग जल्द ही करेगा 50,000 शिक्षकों को पदोन्नत। इस बार अगर सरकारी स्कूलों में बच्चों के रिजल्ट नहीं मिले तो ऐसे शिक्षकों पर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के न्यूनतम 50% अंक आने चाहिए। अगर बच्चे 80 में से 40 नंबर नहीं लाते वह पास हो जाएंगे, लेकिन उन टीचर्स को फेल कर दिया जाएगा। प्रतिशत अंक सत्रांक के होते हैं, सत्रांक की अरिव शिक्षकों के हाथ में होती है। तो शिक्षक अधिकांश 18 से 20 तक अंक देते हैं, 18 देते हैं, 19 देते हैं, 20 देते हैं। तो फिर बच्चे को इधर से भी 20 मिल जाते हैं, तो उस 80 में 13 ही नंबर लाने होते तो बच्चा पास हो जाएगा। जो 80 में से 13 नंबर लाएगा बच्चा, उस पास तो रिकॉर्ड पर तो हो जाएगा, लेकिन उसको हम शिक्षित नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं बोल सकते। लेकिन सरकार का नियम है, इसलिए उनको पास करना पड़ेगा। तो हमने ये अपनी बारी प्रावधान किया है, 20 में से तुम कितने भी नंबर लोगे, लेकिन 80 में से आपको 40 नंबर लाने होंगे।
कम लाए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन मार्क्स आप फेल हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर दावा किया है कि इन फैसलों से एजुकेशन सिस्टम में बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। आगामी समय में शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही 50,000 टीचर्स को पदोन्नत करने की तैयारी भी की जा रही है। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण हनुमानगढ़ ने नशीली दवा तस्करी के मामले में एक दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि 12 अगस्त 2019 को गोलूवाला थाने के तत्कालीन प्रभारी दिनेश सारण ने गश्त के दौरान जेआर के नहर के पास संदिग्ध बाइक सवार के कब्जे से 1200 ट्रोमाडोल हाइड्रोक्लोरोफाइड ट्रायो एसआर टैबलेट जब्त की थी। पुलिस ने दवा और बाइक जब्त कर आरोपी गुरुदेव सिंह को गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने गुरुदेव सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 12/8/2019 को थानाधिकारी श्री दिनेश सारण जी ने गोलूवाड़ा निवादान 3 आर.के. नहर के पास एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर बैठा देखा। शक होने पर उसे रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गुरुदेव सिंह स्नोपाल सिंह निवासी लखासर पुलिस थाना गोलूवाड़ा बताया, जिस पर उसकी जांच करने पर उसके पास ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ट्रायो एसआर टैबलेट के 120 पत्ते मिले। प्रत्येक पत्ते में 10 टैबलेट थी। इस प्रकार कुल 1200 टैबलेट थी, जिस पर एफआईआर नंबर 212 पुलिस थाना अजमेर में रामदेवरा के निकटवर्ती दुधिया गांव में गाय पर हमला करने के मामले में दिया जा रहा धरना अब समाप्त हो गया है। पूर्व विधायक सांग सिंह, उपखंड अधिकारी प्रभजोत सिंह की मौजूदगी में हुई वार्ता के बाद लोगों की मांगें मान ली गई, जिसके बाद धरना खत्म करने की घोषणा की गई। बता दें कि गाय पर हमले की एक साथ 2 घटनाएं होने से लोगों में आक्रोश है। वहीं लोगों ने दूसरी घटना के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन में पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाती तो 21 मार्च से दोबारा धरना शुरू किया जाएगा। जो शिकायत दी है बैल के, इसमें भी पुलिस जांच करेगी और जो दोषी होगा उसको भी पकड़ेगा। और ये बात है कि धमकी दे रहे हैं वो हमें वो दे रहे हैं, जो धमकी दे रहा है वो हमें लेके धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई, उसमें कोई कोताही नहीं बरती। इसके साथ साथ यहाँ स्थानीय काश्तकार है, वो भी ध्यान रखें। इस प्रकार के लोग बदमाश तरीके आपके यहाँ रहते हैं तो आप उनको चिन्हित करके यहाँ से निकालें। नहीं निकलते तो आप हमें दीजिए, हम उसकी जांच करके उसको भगाएंगे। दुधिया गांव के जितने भी लोग हैं जो हमारे पास इसका मुकदमा रहेगा, उनको आश्वस्त किया गया है कि इस जांच की जाएगी। अब उनका यदि कोई भी ऐसा मुकदमा होगा उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। तीसरा ऑप्शन है कि यदि काश्तकार जिनकी जमीन है उनको हमारी उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ के लोकल आदमी है उनसे, किसानों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बाहर से आए हुए 100-200 किलोमीटर दूर से जो यहाँ पर आतंक कर रहे हैं, नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर आग्रह रहेगा कि यहाँ के काश्तकारों को भूमि देकर उनको किसानों को आजीविका दे। वहाँ से आकर वो काश्तकार काम कर रहे हैं, कुत्ते रख रहे हैं, धारदार हथियार रख रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं और धमका रहे हैं लोकल लोगों को, तो ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। और जैसे सुरवीरों की भूमि है, तो आपसे निवेदन है कि गौ माता के ऊपर अत्याचार जो पुनरावृत्ति नहीं हो। इस संबंध में हर इंसान के दिल में पीड़ा है कि गाय रे माथे हथियारों हमलो करनो गया ना बांटने जैसलमेर जिले रे महीना अब पहली घटना है जो एक ही दूधिया गाँव रे महीना एक जगह 2 घटना दूसरी फिर आज सुबह बेदर साथे हुई ये घटना। बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां लाहौटी चौक में बस और ऑटो में भिड़ंत दुर्घटना में ऑटो सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद उत्तेजित लोगों ने जाम लगा दिया। पालिका अध्यक्ष से वार्ड के लोगों ने ब्रेकर बनवाने की मांग की है। लाहौटी चौक में ये भिड़ंत हुई है। 1 महीना हुआ है सड़क बने हुए, 1 महीने में ये 4था एक्सीडेंट है और 4 जो एक्सीडेंट हुए हैं उसमें बाल ही बच्चे हैं, वो घर वालों के तकदीर के हिसाब से बच्चे हैं। जिस तरह से गाड़ियां, मोटरसाइकिल और आज ये टेम्पो टूटा है ना, उसको देखने से नहीं लगता कि कोई बचेगा। पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, ये सब जीरो है।
जयपुर के चाकसू में सामुदायिक भवन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष भरतलाल मीणा ने की, जबकि पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के सानिध्य में यह आयोजन संपन्न हुआ। बैठक में संगठन को मजबूत करने और गांव-गांव तक कांग्रेस की पहुंच बनाने को लेकर चर्चा हुई। परिस्थितियां चुनाव जिताती हैं, परिस्थितियां हटाती हैं, लेकिन चाकसू की जनता को सब पता लग गया कि विकास क्या होता है। ये देखा था जनता। अब 1.25 साल होने आया है, क्या विकास कराया? सिर्फ हॉस्पिटल को इधर से उधर ले जाना विकास नहीं। 1 साल में जो हॉस्पिटल बन के तैयार होना चाहिए था, उसका जमीन का आवंटन आप करा रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ 5 साल में हॉस्पिटल बन जाए। जिला हॉस्पिटल है वो कोई हॉस्पिटल ये नहीं है। जो PSC की जगह चल रहा है, हमारा सैटेलाइट हॉस्पिटल चल रहा है, जिला हॉस्पिटल चल रहा है, हमारी गर्ल्स कॉलेज बन के तैयार हुई है, जो हमारी बनाई हुई है उनका उद्घाटन तो नहीं करा। हमारी बच्चियां अभी भी तक स्कूलों के अंदर पढ़ रही हैं, स्कूल के कमरे किराए पे ले रखे हैं, जबकि बिल्डिंग होकर तैयार हो गई है। उस तरह जिस तरह से कोटपुतली आपने कोट खावदा के अंदर क्या स्थिति थी आपने देखा होगा कि किस तरह से भ्रमक प्रचार किया गया कि राडोली पंचायत में लेके जा रहे हैं, क्या स्थिति है। आज कोट खावदा से जो तमाम आदमी आते हैं, देखते हैं कोट खावदा के अंदर जो मेन रोड पे कॉलेज है, देख के फोन करते हैं कि जो स्थिति पहले थी वो स्थिति नहीं है। तो कॉलेज जो है परिस्थितियां आप किस तरह पर वर्तमान में कार्यकर्ता किस तरह से इन चीजों को लेकर सामने आ रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता सब एकजुट हैं। कार्यकर्ताओं का काम है कांग्रेस के लिए काम करना, उनको मोटिवेशन करना हमारा काम है। जहां भी कार्यकर्ता कहते हैं वहां पे हम लोग सब लोग लेके जाते हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 15 साल से तमाम समाज की प्रक्रिया बनी, संगठन कैसे सशक्त लोग, कैसे नौजवान की भागीदारी मिले, किस प्रकार से गरीब वंचित पिछड़ा उसकी संगठन में भागीदारी हो, आवाज़ हो। तमाम मुद्दों पे हमारी जो ब्लॉक की कार्यकारिणी है उसके साथ बैठ के चर्चा की। इसको हम आगे मंडल तक लेके जाएंगे। जो हमारी इस चाकसू विधानसभा में 11 मंडल है, उन मंडल की विस्तारित मीटिंग है उसको आगे आहूत करेंगे। आपको जिले का प्रभार मिला है, ऐसे में आप किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं, आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। कांग्रेस के हमारे जो जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी रहे वो लगातार जनता की आवाज़ को सड़क पर मुक्त कर रहे हैं। विधानसभा में जो चुन के जो गए सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जयपुर से जानकारी है, अधिवक्ता के खिलाफ IAS के ड्राइवर के तहत FIR दर्ज करने का मामला सामने आया। अशोकनगर पुलिस थाना पहुंचे दर्जनों अधिवक्ता की ओर से भी मामले में FIR दर्ज करने की मांग की गई है। निर्वाचन विभाग के अधिकारी और अधिवक्ता की गाड़ी के बीच टक्कर हुई थी। घटना के बाद ड्राइवर ने अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। केकड़ी में 4 दिन से लापता युवक का कुएं में शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर जयपुर से है। पटवारी भर्ती की विज्ञप्ति में आरक्षित वर्गों की सीटों का मामला सामने आया। आज राजस्व विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष ने मुलाकात की है। मनोज मीणा का दावा है कि राजस्व विभाग करेगा पटवारी भर्ती की विज्ञप्ति को संशोधित। जल्द संशोधित विज्ञप्ति की जाएगी जारी। राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद ये दावा किया है। पटवारी भर्ती की विज्ञप्ति के बाद लगे थे आरक्षित वर्ग की सीटों से छेड़छाड़ करने के आरोप। लगातार तमाम संगठन कर रहे थे मामले को लेकर काम। मनोज मीणा भी लगातार मुद्दे को लेकर सक्रिय थे। साथियों नमस्कार। साथियों, लंबे समय से हम एक प्रयास कर रहे थे कि पटवार भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें आरक्षण वर्ग के साथ में OBC SC ST वर्गों के साथ में जो भेदभाव हुआ था उसको लेकर हमने विभागीय अधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको अवगत कराया था। विभाग में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है दिनेश जी, उनको हमने 15 दिन पहले इस बात से अवगत कराया था कि इसमें गड़बड़ियां हुई है और इसको आप दिखवाइए। साथियों, आज मैं सेक्रेटरीट में हूँ और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजस्व विभाग के दिनेश जी, उनसे आज मुलाकात हुई और साथियों उनका कहना है कि जो इशू थे हमने एड्रेस किए, हम पे गलतियां हुई है और पटवारी भर्ती की जल्दी साथियों संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी। क्योंकि विज्ञप्ति में जिस प्रकार से SC ST OBC स्पोर्ट PH वर्ग के साथ में आरक्षण के हिसाब से जो छेड़छाड़ हुआ था उनको लेकर साथियों संशोधित विज्ञप्ति जारी करी जाएगी। सभी साथियों को शुभकामनाएं।